सुपरवाइज़र की वैकेंसी नहीं आ रही है तो क्या पढ़ोगे नहीं? बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा, अचानक से आ गया तो क्या करोगी आप लोग? आपको ऐसे देख के और सुन के थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा कि अचानक से भी आ सकती है क्या? व्यापम में यही एक फ़ॉर्मूला है कि एमपी पटवारी देख लो, आप किसी भी एग्ज़ाम्स को देख लो, अरे आप अभी आए हुए देख लो 16 नवंबर को है एमपी टेट का, है ना? एमपी टेट का है ना क्वालिफ़िकेशन का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ईएसबी या व्यापम, पहले इसको व्यापम बोलते थे, अभी नया थोड़ा आ गया है ईएसबी, कर्मचारी चयन आयोग। तो इनका ये फंडा ही है कि अचानक से डेट निकाल दो, बच्चों की प्रिपरेशन है या नहीं। हालांकि उनकी गलती नहीं है, जब आपको पता है इनका पैटर्न कि ये फॉलो किया जा रहा है तो आप क्यों ही उस डेट का वेट करते हो कि 20 दिन मिल जाए, 20 दिन लिटरली फॉर्म भरने के डेट से टेट के लिए 20 दिन मिला है। फॉर्म भरो और 20 दिन पढ़ो और फिर एग्ज़ाम निकालो। तो क्या बहुत लेजेंड लोग निकालते हैं या फिर बहुत ही अच्छे से ऐसे लोग निकालते हैं जो ऐसे रोबोट्स होते हैं ना, कि ऐसे बुक्स उठाई और ऐसे ऐसे बस देखा और निकल लिया, मतलब हो गया, उसका काम हो गया, उस बुक का दूसरा बुक पढ़ लो सेकेंड्स के अंदर। ऐसे लोग होते ही नहीं हैं दुनिया में, नहीं बने हैं। मशीन ही ऐसा काम कर सकती हैं, मशीन सी कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते। हम आप जैसे लोगों को मेहनत करना पड़ता है, एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर, पॉइंट पॉइंट से हम आउट हो सकते हैं। ऐसे लोगों का निकलता है 20 दिन के एग्ज़ाम मिलने के बाद भी, जो पहले से लगे हुए होते हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है थोड़ा सा भी कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, बस उनको ये मुझे निकालना है एनी हाउ एनी हाउ निकालना है। आप लोग अभी, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, इतने इनएक्टिव हो चुके हो, आपको अब होप ही नहीं है कि महिला सुपरवाइज़र बनना भी है, एग्ज़ाम आएगा भी नहीं। धूप आ रही है थोड़ा सा इधर तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस रोज़ आते हैं, दीदी बहुत निगेटिविटी, मतलब उनके अंदर ये आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको बनना भी है, उनको एग्ज़ाम क्लियर भी करना है, लेकिन होता है ना कि जब तक हमारे सामने एक फ़िक्स डेट या टारगेट नहीं डिसाइड हो जाता है कि हमको इसी दिन एग्ज़ाम देना है, तब तक हम अपने आप को उस रिदम में ढाल नहीं पाते हैं। आप मेरे मेरे महिला मेंटोरशिप, महिला सुपरवाइज़र मेंटोरशिप के लड़कियों से पूछना, अगर वो लोग लड़कियां यहाँ पे देखें तो येस और नो पे जवाब ज़रूर देना। आपका पोषण एवं स्वास्थ्य एक बार पढ़ के रिवीजन हो रहा है कि नहीं, आपके रीजनिंग के ऑलमोस्ट टॉपिक्स हो गए कि नहीं, आपके सीडीपी हो गए हैं कि नहीं, आपको योजनाएं अच्छे से रटवा रही हूँ कि नहीं, एक्स थोड़े थोड़े हो रहे हैं कि नहीं, टेस्ट हो रहा है कि नहीं। टेस्ट अभी थोड़ा सा गैप हो गया, 10 दिन हो गया आई थिंक, टेस्ट अभी टेस्ट होगा 1-2 दिन में। तो एटलीस्ट आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरा मेंटोरशिप लो, बिल्कुल नहीं लेकिन आप एक फिक्स, मैंने क्या सोचा है कि मैं मान के चल रही हूँ कि एंड नवंबर या फिर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ मैं, ठीक है। और मैंने अपने जितने भी मेंटोरशिप की जितनी भी फीमेल्स हैं, एस्पिरेंट हैं, उनको मैंने ये बोला है कि नवंबर एंड तक हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट होकर रिवाइज हो जाना चाहिए। जैसे पोषण एवं आहार 55 नंबर का आएगा, 55 क्वेश्चन, वो अब आराम से हमने कंप्लीट किया, उसके पीवाईक्यूज मैंने रटवा दिए 2 दिन में। फिर उसके बाद अलग से टारगेट उसका आधा आधा घंटा डेली सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं वो लोग, बस वो 55 नंबर में हमको क्या करना है, 50 तक लाना है, रिवीजन करिए। बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, उसको हल्के में नहीं लेना है आपको। अब आप इधर रीजनिंग और मैथ्स, कंप्यूटर वगैरह है, इसमें आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग जैसे अभी मैं एक एक लिंक दे रही हूँ प्रोवाइड कि यहाँ से आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है। कंप्यूटर भी हो गया है, लिंक दे देती हूँ कि यहाँ से ही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भागना ही नहीं है इधर उधर, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, एक डेट डिसाइड कर लो ना कि आप आप लास्ट नवंबर मान सकते हो, दिसंबर एटलीस्ट मान सकते हो आप, जब तक डेट नहीं आ रही है। हालांकि डेट आएगी तो बूम से ऐसे पटाखा फूट सकते हैं, कभी भी हो सकता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आप एटलीस्ट 45 दिन का टारगेट बनाओ और ये समझो कि उसी दिन मुझे मेरा एग्ज़ाम है। टारगेट बनाओ और आराम से ये सोचो कि कहाँ पे स्कोरिंग है, स्कोरिंग कहाँ पे कम है, कहाँ पे मैं कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स ला सकती हूँ, कहाँ पे मैं कितना भी पढ़ती रहूँ, दिमाग में जोर देती हूँ, वो नहीं बनने वाला है। ICMR रिपोर्ट्स मैं अभी अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट्स को रटवाऊँगी बाकायदा अच्छे से। उनको पता है कि मैं कौन कौन से ट्रिक्स अपनाती हूँ, सीक्रेट है, सबसे ऐसे शेयर नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कि मैं पब्लिक नहीं करना चाहती अपने ट्रिक्स या लिंक्स को, इसलिए कि थोड़ा सा वो ऑकवर्ड हो जाता है, तो वो मैं सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट के साथ अपने मेंटरशिप में ही शेयर कर सकती हूँ। बस थोड़ा सा फ़नी भी होता है।
बट वो हमको याद करने के लिए है। मैं हमेशा बोलती हूँ हम कभी ट्रिक होता है ना कि आप ऐसे अजीब से ट्रिक्स बनाते हो लंबे लंबे, अरे भाई उस ट्रिक को याद करने में ही टाइम लग जाता है। आप लिंक करके पढ़ा करो, हमेशा लिंक करके पढ़ा करो। आपके आसपास जो भी दिख रहा है, जैसे मुझे यहाँ सामने कूलर दिख रहा है, विंडो दिख रही है, मतलब आप जो भी आसपास दिख रहा है, जो भी आसपास के लोग दिख रहे हैं, उसको उस फैक्ट से लिंक करके अगर आपने एक बार पढ़ लिया, आप जाओगे स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में, आपके एग्ज़ाम हॉल में सामने वो क्वेश्चन दिखेगा, विथ ऑप्शन दिखेगा, आप सही करके आओगे। तो सिर्फ आप लिंक करके पढ़ा करो। बोलते हैं ना कि कुछ लोग 1 घंटे में वही चीज़ पढ़ लेते हैं, कुछ लोग वही चीज़ 3-3 घंटे में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो रटने की कोशिश करते हैं। तो रटना नहीं है, लिंक करके पढ़ा करो। कैसे लिंक करके पढ़ते हैं वो भी मैं अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें कर ही रही हूँ। अगर आपको लेना है तो डाउनलोड कर लीजिए स्टडी विथ प्राची परियार एप्लीकेशन, उस पर जाके ले सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं और बाकी हमारे साथ अभी भी टाइम है तो आप लग सकते हैं। और ये बिल्कुल भी मत मानिएगा कि हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आपको 1 साल भी दे दिया जाए, जिनका अभी निकलना होगा उन्हीं का 1 साल बाद भी निकलेगा, और जिनका अभी नहीं निकलना होगा आपको 2 साल दे दिया जाए, 3 साल, 1 साल नहीं निकलेगा। वो इसलिए कि आपको लगेगा 1 साल मिल गया ना, रिलैक्स मोड में आ जाओगे ऑटोमेटिकली। ऑलरेडी रिलैक्स मोड में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। हमको कैसे पता चलता है? हमको पता चलता है अगर नोटिफिकेशन आ जाए यही वीडियो अपलोड हो तो व्यूज देखना आप लोग कितने आते हैं। रियलिटी है। और अभी एकदम शांत पड़ा है माहौल, कितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड कर दो आप लोग नहीं आओगे, मुझे पता है। और सबकी साइकोलॉजी होती है ये कि जब तक सामने कोई डेट नहीं होती है, कोई कुछ भी आपके लिए कितना भी मतलब अच्छा कोई आके पढ़ा भी दे, आप नहीं देखने वाले हो, क्योंकि आपको लगता है यार अभी ठीक है। पर ऐसे सोच वाले एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, यकीन करिए। आपको थोड़ा सा लोगों से हट के सोचना पड़ेगा, हट के करना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ आप सब कुछ त्याग दो ना 2-2.5 महीने के लिए। आप सिर्फ इतना करो कि 2 महीने में मेरा कंप्लीट हो जाए सिलेबस, और फिर रिवीजन मोड में आप आराम से चिल मोड में आप रिवाइज करो। पर कब कंप्लीट होगा? जब आप लगोगे। अभी से सेल्फ स्टडी करो, किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मेंटरशिप हम जैसे लोगों की भी ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप एटलीस्ट बुक्स लेके आओ, नहीं है तो, और सिलेबस आपके पास होना चाहिए। PYQ वाली बुक ज़रूर होनी चाहिए। और फिर बस पढ़ो ना, 4-5 घंटे डेली दो। मैं तो ज़्यादा भी नहीं बोलती कभी कि आपको 12-12 घंटे ही पढ़ने हैं। सिलेबस बहुत ही लिमिटेड, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं कि जैसे मैनेजमेंट, प्रबंधकीय गुण, CDP थोड़ा सा अलग है। तो आपको कम से कम एक पोर्शन ऐसे लेके चलना चाहिए कि एक पोर्शन आपको थोड़ा सा स्कोरिंग और आसान, और एक पोर्शन टफ। दोनों जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये बोल रही हूँ कि आपको अगर महिला सुपरवाइज़र, MP में महिला सुपरवाइज़र की एक पोस्ट लेनी है, अपने हक में करनी है, अपने फैमिली को कुछ करके दिखाना है, तो आपको अभी से, अभी मतलब अभी ये वीडियो अब मैं बोल रही हूँ ना, तो बस फ़ोन को पॉज कर दो और लिखो कि मुझे बनना है। और स्ट्रैटेजी बनाओ। 45 दिन, एक डेट डिसाइड कर लो कि इस डेट तक मेरा सिलेबस एनी हाउ कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब एग्ज़ाम हो रहा है आई डोंट नो, बट मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर मैं रिवीजन करूँगी। ऐसा करके देखो एक बार लगो तो सही। 5 से 10 दिन अपने आप होता जाएगा सब कुछ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल महिला सुपरवाइज़र टू बी बनने वाले, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।